वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे पहले के लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि वीवर्स की लाइफ कैसी थी। ऑल्सो वी हैव सीन कि वीवर्स को काम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से सिस्टम ऑफ एडवांस सेटअप किया, और वो सिर्फ वीवर्स के काम करने के लिए नहीं था बल्कि अपना इंडिया में एक मार्केट बनाने के लिए था। आगे आज हम स्टडी करेंगे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। दैट मीन्स नाउ ब्रिटेन का जो मार्केट है वो भारत में आप उतरने वाला है। अभी तक इंडिया में जो पकड़ थी कॉटन टेक्सटाइल की वो इंडियन वीवर्स की ही थी। ठीक है, हमारे लोकल मार्केट में हमारा ही कपड़ा बिच रहा था, बाहर क्या हो रहा था दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अपने लोकल मार्केट में हम हमारा ही बनाया हुआ कपड़ा बेच रहे थे और लोग अपने ही भारत का कपड़ा यूज कर रहे थे। आज से कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। बहुत सारे लोग मैनचेस्टर जानते होंगे किसको बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं ये हम कहानी के आखिरी तक आपको खुद समझ में आएगा। मैं पहले से नहीं बताऊंगी, आप बस सुनते रहिए, देखते रहिए और एनालाइज करते रहिए। चलिए, तो अभी तक हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे भाई कॉटन टेक्सटाइल। हम रॉ कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे थे, बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, तो इन 1811 टू 12 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्रॉप डाउन। अचानक से हमको पता चलता है और देखने को मिलता है फिगर्स में कि 1811 से 12 के बीच में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो गिरने लगा। कितना गिरा? 33%। और देखते ही देखते 11 से 12 के बाद 50 से 51 तक 3% रह गया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, दिस हैपेंड ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज। ये कस्टम ड्यूटीज हैं। हुआ क्या बच्चों, अभी तक भाई हम बाहर बेच रहे थे तो मतलब बाहर के लोग हमारा कॉटन इस्तेमाल कर रहे थे ना। अब उन्होंने खुद का कॉटन मशीन लगा लिया वहां पे। अब वो अपना कॉटन मशीन बना रहे हैं ब्रिटेन में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने लोगों को कैसे बढ़ावा दें, अपने ही मार्केट में अपने सामान बेचे ना। तो इसलिए उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने लगा दी कस्टम ड्यूटीज। यानी कि अब अगर इंडिया से कोई भी सामान ब्रिटेन में आएगा तो उस पर टैक्स होगा बहुत भारी। फिर वो आएगा ही क्यों? क्योंकि वो महंगा बिचेगा, तो लोग अपना ही नहीं खरीदेंगे। ये उन्होंने स्ट्रैटेजी प्ले करी। तो इस वजह से हमारा जो ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल जो जा रहा था ना वो एकदम बंद हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब पिछले लेक्चर आप कनेक्ट कर लो यहाँ से। पिछले लेक्चर में ब्रिटिश क्या कर रहे थे? ब्रिटिश वीवर्स से मजबूरी में सामान बनवा रहे थे, कम रेट पर ले रहे थे और अपने यहाँ बेच रहे थे ज्यादा रेट पर, फायदा हो रहा था। अब उन्हीं के यहाँ कपड़ा बनने लगा, तो वो यहाँ से क्यों बनवाएंगे कपड़ा? वहीं का कपड़ा वहीं बेचेंगे, उनकी अपनी कंट्री में डेवलपमेंट आएगा। देन ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स केम इंडियन मार्केट टू। इतना ही काफी नहीं था, अब उनका बना हुआ कपड़ा भारत में आना शुरू हो गया। ये सबसे दयनीय स्थिति थी। आप अपने कंट्री में कुछ भी कर रहे हो और वहां बेच रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, हमें तसल्ली हुई ये सोच के कि अब बाहर नहीं जाएगा, पर अपनी कंट्री में हमारा मार्केट था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कंट्री के अलावा भारत में भी अपना बनाया हुआ मशीन का कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। हुआ क्या स्टूडेंट्स? मशीन का कपड़ा हमेशा सस्ता बनता है इन कंपैरिजन टू हैंडमेड। आज भी अगर आप मार्केट में जाओगे और इक्कत की साड़ियां, ठीक है, सूरत की हैंडमेड वीविंग देखोगे, बहुत महंगी होती है। एक साड़ी आई बिलीव 11, 15, 16, 17 हजार से शुरू होती है, शुरू लीस्ट बैड क्वालिटी। और मशीन मेड वही चीज आपको 2-2 हजार रुपए में मिल जाएगी। तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और जब इतना सस्ता कपड़ा मार्केट में आने लगा तो भारत के लोग क्यों महंगा कपड़ा खरीदेंगे? अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ उससे परेशानी किसकी बढ़ेगी? उनकी जो हाथ पे से काम करते हैं भारत में, यानी कि वीवर्स की। बाय 1850s इंपोर्ट ऑफ कॉटन इंक्रीज्ड। ठीक है, हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 31%। और 70s तक जाते जाते हम 50% कॉटन का कपड़ा अब ब्रिटेन से मंगा रहे थे। मतलब सी द कंडीशन, पहले हम इतना ही बेच रहे थे वहां पे और अब हम वहां से खरीद रहे हैं इतना कपड़ा। मतलब बिल्कुल सीन उल्टा हो गया। ऐसे जो स्थिति थी वो ऐसे पलट गई बच्चों। अब एक्सपोर्ट मार्केट्स ऑफ वीवर्स कोलैप्स। सबसे बड़ा उनको नुकसान हुआ, उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया। चलो सह लेंगे, एक चीज नुकसान हुई। दूसरा, लोकल मार्केट भी खत्म हो गया। ये वीवर से सहा नहीं जाएगा, ये बहुत बुरी स्थिति हो गई उनकी।
बाहर का मार्केट गया, अपना मार्केट गया। अब हम अपने लोकल मार्केट में हमारे कपड़े की कोई मांग ही नहीं है क्योंकि सस्ता कपड़ा आ रहा है बाहर से। इससे वो श्रैंक हो गए, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनकी दयनीय स्थिति हो गई। चीप इंपोर्ट गुड्स मेड वीवर्स हार्ड टू सर्वाइव। अब उनका जो कंपटीशन था मार्केट में उस सस्ते कपड़े से, वो बहुत ही ज्यादा कट टू कट हो गया, मतलब बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। अगर वो बिल्कुल उस रेट पर भी कपड़ा बेचे ना जिससे पे बना रहे हैं, उससे भी सस्ता कपड़ा बेच रहा था, तो उनका सरवाइव करना, उनका स्ट्रगल करना उस मार्केट में वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। फ्रॉम 1860s वीवर फेस शॉर्टेज। इतना काफी नहीं था, 1860 से पिक्चर बदल गई। अभी तक वीवर को रॉ कॉटन मिल रही थी अपने देश से बनाने के लिए, अब वो भी मिलना बंद हो गया, मतलब रॉ प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है, ये स्थिति आ गई। वीवर्स फेस शॉर्टेज सप्लाई ऑफ रॉ फाइन कॉटन, क्योंकि भारत बहुत फाइन क्वालिटी का रॉ कॉटन बनाता था, ये आपने पढ़ा है, इसलिए हमारी बहुत डिमांड थी मार्केट में। लेकिन अपने ही कंट्री में अपने ही वीवर को रॉ कॉटन क्यों नहीं मिल रहा था? क्वेश्चन मार्क ये है। जवाब ये है, देखो हमसे रॉ कॉटन ब्रिटेन लेता था, ये आपको पता है, लेकिन सारा नहीं लेता था। कुछ कॉटन वो अमेरिका से भी मंगाता था, कोरस क्वालिटी होती थी लेकिन मंगाता था, हर जगह से अलग अलग तरीके का कॉटन लेता था। सिविल वॉर होने की वजह से उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था बाकी सारे देशों से वो खत्म हो गया, बंद हो गया। अब उनकी डिपेंडेंसी किस पे बढ़ गई? भारत पे। तो रॉ कॉटन जितने लोग उगाते थे और बेचते थे, उनका धंधा अचानक से बढ़ गया इंडिया में। वो लोग रॉ कॉटन सारा भेजने लगे ब्रिटेन, और अच्छे दामों पर, और उन्होंने लोकल मार्केट में लोकल वीवर के लिए प्राइस बढ़ा दी। वही लोकल, अगर कोई चीज मुझसे 50 रुपए में खरीद रहा है आके, वो भी टन्स में, दूसरा कह रहा है मुझे 20 रुपए में दे दो, मैं क्यों दूंगी? नहीं दूंगी। यही होने लगा। लोकल वीवर की कंडीशन अब खराब हो गई, अब उन्हें रॉ कॉटन भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, ड्यू टू सिविल वॉर ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका डिस्टर्ब, ब्रिटेन नाउ टर्न टू इंडिया, हैंस रॉ कॉटन प्राइसेस शूट अप, बढ़ गए। एक्सपेंसिव रॉ कॉटन विद फैक्ट्रीज इन इंडिया, इतना काफी नहीं हुआ। पहले मार्केट गया, फिर रॉ मटेरियल गया, अब स्टेबिलिटी गई, अब फैक्ट्री आनी शुरू हो गई भारत में, इंडिया में फैक्ट्री सेटअप शुरू हो गई कॉटन की, क्योंकि जो लोग अच्छे थे, जो स्टेबलाइज थे, वो ये समझ रहे थे वीवर से अगर काम कराओगे तो महंगा होगा, हमारा रुकना यहाँ मर्चेंट्स को लगा था अब हमारे यहाँ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है, अब हम तभी अपना मार्केट बना पाएंगे जब हम फैक्ट्री लगाएंगे और मशीन ले आएंगे। मशीनें आनी शुरू हो गई हैं भारत में, ताकि सस्ता कपड़ा खुद भारत में बन पाए, हम बाहर से ना मंगाए। उसकी वजह से वीवर का जो अपना काम था, सेल्फ, जो वो अब तक हैंडमेड कलाएं दिखा रहे थे और काम कर रहे थे, घर पे बैठ के जो उनका काम चल रहा था, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। उनकी कंडीशंस बहुत खराब हो गई, स्टूडेंट्स क्लास 10th। और आप अज्यूम कर सकते हैं आपका कारोबार अगर डूब जाए किसी चीज की वजह से तो सदमा आपको लगेगा। ठीक है, वो स्थिति हो गई। अब हम नेक्स्ट अपने जो लेक्चर है, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फैक्ट्रीज किस रेट पर आ रही है, मतलब कैसे और कब फैक्ट्रीज आई, कितनी जल्दी जल्दी फिर वो आई और कितनी देर से आई, फिर उन्हें लेबर मिली या नहीं मिली, मिली तो कैसे मिली। बहुत सारे सवाल हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें, तो फैक्ट्स और फिगर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी कोई कहानी नहीं है राजा महाराजाओं की या लड़ाई की, इसमें हकीकत है एक मार्केट की, जो आज भी लागू होती है कहीं कहीं जगहों पर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग and stay tuned for the next lecture. Keep subscribing, keep sharing more of lectures if you like to your friends. लाइक करिए वीडियोस को अगर आपको समझ में आ रहा है कंटेंट तो। एनसीईआरटी से बिल्कुल फॉलो अप हो रहा है कंटेंट। जितने बच्चों को पीडीएफ में कोशिश कर रही हूँ, जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं उनको पहुंचाती जाऊँ। उन बच्चों को जो सब्सक्राइब्ड हैं उन्हें वीडियोस मिल रही हैं, और सॉरी पीडीएफ मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। और भी बच्चे अगर चाहते हैं कि उनको हैंडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, जो कि याद करने में आसान हो और एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में आसान हो, मेमोरी बिल्डिंग कैपेसिटी के लिए, तो वो सब्सक्राइब करें एंड मैसेज करें मुझे, डेफिनेटली आप तक पीडीएफ नोट्स की जरूर पहुंचेगी। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय बाय।